डीएपी खाद चलायमान खाद है। जहाँ पड़ा रहता है वो स्थिर होता है और पौधा उसे पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाता कभी भी। तो हम ये जो खाद ले नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल विक्कीज फैक्ट में। आज हम आए हुए हैं गढ़मुक्तेश्वर के अंदर, जहां यूपी सरकार द्वारा कुछ प्रदर्शनी लगी हुई हैं कृषि के ऊपर। किसान भाइयों की हम कृषि को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो उसी संबंध में मैंने आपके बेहतरी के लिए आज आगे बात करेंगे। हम पूरा परिचय करवाते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप अपना परिचय करवा दीजिए हमारे। मेरा नाम रोहित कुमार राठी है और मैं स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से हूँ। और ये जो एग्रीकल्चर का स्टॉल लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें हमने स्टॉल लगा रखा है। और तो जी आपका जो ये स्टॉल लगा है यहाँ योगी सरकार की तरफ से लगा हुआ है? यहाँ ये जो सरकार की ये सारे स्टॉल जितने भी हैं यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं। तो जी आज हम आपसे एक कुछ जानकारी लेने आए हैं। अब आगे जिस प्रकार इस बार किसान सबसे ज़्यादा पिटा है धान के अंदर, तो कुछ अभाव रहे हैं, वे अभाव आगे हमारे किसान भाइयों को नहीं रहे, उसी बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जिस प्रकार किसान को डाई भी नहीं मिल रही है, इतनी ताकत ज़मीन के अंदर नहीं रह पा रही है, तो मैं आपसे जानकारी लेने वाला हूं कि हम अपने गेहूं के अंदर ऐसे क्या प्रोडक्ट यूज़ कर लें जिससे कि हमारी डाई की भी पूर्ति हो जाए और एक अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सके। देखिए सर, हमारे पास एक खाद होता है बायो फर्टिलाइजर में टेकोन, जो कि आपकी ज़मीन में पड़ी हुई डाई को डिज़ोल्व करता है। दूसरा, पौधे की रूट्स को इतना डेवलप करता है जिससे जो दूर पड़ी हुई ज़मीन के अंदर पौधे, जो भी पौधा भोजन लेता है, वो डाई उतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाती है और इसकी रूट्स डेवलपमेंट होने के कारण दूर तक पहुंच जाती है लेयर, और उसको ये ग्रहण कर लेता है। और हमारा पौधा हमेशा कभी भी डीएपी खाद चलायमान खाद है। जहाँ पड़ा रहता है वो स्थिर होता है और पौधा उसे पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाता कभी भी। तो हम ये जो खाद लेकर आए हैं टेकोन, इस खाद से क्या होगा, पौधे की जड़ों का इतना विकास होगा, जो दूर पड़ी डीएपी भी है वो पौधे को मिल जाएगी। ये पौधे के रूट से एयर बहुत ज़्यादा तैयार करता है और ज़मीन को भी भुरभुरा और पैदावार बढ़ाता है, उपजाऊ भूमि बनाता है, और इससे पैदावार भी आपकी बढ़ती है। तो जी एक बात और भी है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट बताया, एक अच्छी कंपनी है, यदि सरकार द्वारा यहाँ मेले में लगी है, तो आप भी जानते होंगे यदि दुकान वाले जो हैं वे लोकल कंपनी की दवाई अपनी ज़्यादा दुकान पर रखते हैं, क्योंकि मार्जिन जिसमें ज़्यादा होगा दुकान वाला उसको रखेगा। मेन बात यह है। बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती हैं सर, उनके प्रोडक्ट हमेशा आपको शानदार और थोड़ा कॉस्टली मिलते हैं, उनमें मार्जिन भी नहीं होता है। तो जिसमें मार्जिन नहीं होता है, दुकानदार उसे बेचना नहीं चाहता है। तो वही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने प्रोडक्ट बताया अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं इसके यही पूछना चाह रहा हूँ कि इसके प्रोडक्ट हम कैसे परचेज कर सकते हैं? फिर आपको हर मार्केट में हमारा ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा, हर मार्केट में, ऐसी कोई मार्केट नहीं है। और आप गूगल सर्च कर सकते हैं स्वाल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कोई छोटा ग्रुप नहीं है, भारत का नंबर 1 ग्रुप है। आप इसको गूगल, आजकल जो है एंड्रॉयड का आपका जो है ज़माना है, आप जो है गूगल से आप कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आपको गूगल पे इसके सारे प्रोडक्ट, सारे उत्पाद, और आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे हमारा टोल फ्री नंबर भी मिलेगा। हर मंडी में आप जो है पता कर सकते हो। और जो मेरे क्षेत्र है, मेरठ क्षेत्र के अंतर्गत के किसान जहाँ भी आप देख पाएंगे, वो मेरा नंबर ले सकते हैं। मैं उनको स्वतः ही किसी भी टाइम कॉल करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं कि हम कहाँ से दवाई लें। तो किसान भाइयों, मैंने सर का नंबर स्क्रीन पर चला रखा, आप इस पर संपर्क कर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब बात हो गई हमारी कि यदि डीएपी नहीं मिल रही है तो हम इसका प्रयोग कर जो हमारे खेत में बची हुई डीएपी है उसका कैसे प्रयोग ले सकते हैं, उसके बारे में बात होगी। अब हम आगे बात करेंगे, जिस प्रकार किसान भाई पहले पानी पर दवाई का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम ऐसे क्या प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि गेहूं हमारा बहुत अच्छा हो जाए और एक बेहतरीन फुटाव उसके अंदर देखने के लिए मिले। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि पहले पानी पर हमें क्या प्रयोग कर लें जिससे कि हमारे गेहूं की फसल बहुत अच्छी चले। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, गेहूं की बिजाई के लिए सबसे पहले तो बीज की उत्तमता होनी चाहिए। दूसरा, बीज का ट्रीट होना, जैसे कि बच्चे को आप जो है आप देखते हैं पोलियो का टीका लगवाते हैं, उसी प्रकार बीज में भी आपका उपचारित होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके पास लेकर के आया हूँ
कैस्किड के नाम से एक दवाई, जो कि 1 एकड़ के लिए बीज के लिए सफिशेंट है। 40 किलो बीज में आप जो है 100 ml दवाई का यूज कर सकते हैं। और बहुत लगाने का तरीका आसान है, बीज पे डाल के आप हाथ से मसड़ दें और बुआई कर दें। कुछ किसान भाई इसको आप पहले पानी पे भी यूज कर सकते हैं। एक आपका सल्फ़र आता है 80% WDG, हमारी कंपनी का स्टार सल्फ के नाम से आता है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं पहले पानी पे। और कैस्किड को भी यूरिया पे चढ़ा करके आप जो है उसके साथ छिट्टा मार दें, तो आपको मिलेगा 1 इंसेक्टिसाइड और एक जो है उसके साथ में 2 फंजीसाइड मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मर्दा और बीज जनित बीमारियों से बचाओ, यानी कि जो ज़मीन के अंदर आपके और बीज के द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होती है उसका नियंत्रण, प्लस दूसरा मर्दा के में जो कीट होते हैं, जो ज़मीन के अंदर कीड़े होते हैं, उनसे बचाव करेगा। और नंबर 3 अजैविक तनाव। कभी कभी क्या हो रहा है कि टेम्परेचर, मौसम कभी साथ नहीं दे पा रहा है, जो मौसम साथ नहीं देता है तो उसके कारण किसान की पैदावार में भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे नुकसान से बचने के लिए फार्मर को अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे उत्पाद की आवश्यकता है। तो आपको मिलेगा अजैविक तनाव, जैसे कि ज़्यादा तेज़ ठंड होना, ज़्यादा तेज़ गर्मी होना या तेज़ हवाएं चलना, ज़्यादा बरसात होना, ये अजैविक तनाव होते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपके पास लेकर उत्पाद आए हैं कैस्किड के नाम से। इसको आप गेहूं के साथ साथ अन्य फसलों में भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फसल आपकी हो, आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। दवा का नाम है कैस्किड। तो किसान भाइयों, आज जो हमारे गेहूं के बारे में जानकारी मिली है, आपको सल्फ़र का यूज करना है 80% WDG में, और एक इनका प्रोडक्ट है कैस्केड के नाम से, जिसके अंदर फंगीसाइड और आपको इंसेक्टिसाइड दोनों का किसान भाइयों मेल मिल रहा है, जिसके कारण आपकी फसल फंगस से भी बचेगी और कीटों के जो नुकसान होता है कीड़ों से, उससे भी बचेगी। तो आप इनका प्रयोग कीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से बता दें। हम आपके लिए इनकी वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। हमने संपर्क नंबर ले लिया है। तो किसान भाइयों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।